जी, सबसे पहले तो आप सब पर सलामती हो। मैं आया हूँ डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का जो फोर्ट है, सूबा सिंध का एक ज़िला है डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, उसमें एक तारीख़ी किला मौजूद है। मैं उस किले पे आया हूँ। इससे पहले भी एक बार मैं आया, कई बार आ चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं आया था तो मैंने किले के अंदर जो मौजूद एक मोनूमेंट है 1971 की जो जंग हुई थी, क्योंकि ये डिज़र्ट इलाका है तो हिंदुस्तान की सरहदें भी यहाँ से मिलती हैं, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी और उसमें जो शोधा और गाज़ियों के नाम लिए थे, तो उस वीडियो को देख के उन्हीं में से एक गाज़ी जो थे, उनके पोते ने मुझे फ़ोन किया और बड़ी खुशी का इज़हार किया कि आपने ये वीडियो बनाई। तो आज मैं उसी के ही हवाले से थोड़ा ब्रीफली वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो ये उमरकोट किले की इंट्रेंस है, ये वाली, और यहाँ से फिर ये किला पूरा घूम के जाता है। ये शहर का व्यू है। तो अब हम चलते हैं किले के अंदर। तो यहाँ से इसका मेन जो इंट्रेंस है, काफ़ी जो प्रिजर्वेशन का काम हुआ है, रिस्टोरेशन का काम हुआ है। पहले कुछ हालत इसकी ख़राब थी, अब कुछ बेहतर है। तो ये इसकी मेन इंट्रेंस है। आज मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बारिश का मौसम है और बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं आया कि मौसम भी अच्छा है और ये वीडियो बनाई जाए। तो अब चलते हैं किले के अंदर से किला, और यहाँ से फिर इसका रास्ता किले के अंदर को जाता है, जिसमें सामने जो है वो आपको जो मोर्चे के लिए बड़ा किला बनाया जाता था वो नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद राइट साइड पे आपको म्यूज़ियम नज़र आ रहा है। ये म्यूज़ियम भी पहले कोई और म्यूज़ियम था छोटा सा, अब उसका भी काम हुआ है, अच्छे तरीके से ही बनाया है। बहरहाल काम जारी है अभी भी किले की जो इमारतें हैं पुरानी। तो काफ़ी दिन ये किला बंद भी रहा कोरोना वायरस की वजह से भी, और वैसे भी काम हो रहा था यहाँ पे, लेकिन अब इन्होंने किले को 14 अगस्त के बाद जो है वो दोबारा खोल दिया। तो अब हम चलेंगे उस मोनूमेंट की तरफ जो 1971 की जंग में जो हमारे गाज़ी थे या शोधा थे, उनकी याद में बनाया गया है। किले के अंदर ही मौजूद है, वो सामने म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के साथ ही वो बना हुआ है। तो उस तरफ चलेंगे जिसमें जो नाम है शोधा के वो लिखा हुआ है। बलोच रेजिमेंट जो थी उन्होंने ये मार्का किया था, मार्का हिंगोरा के नाम से मशहूर है। तो उस हवाले से चलते हैं। इसके लिए उमरकोट किले में आए हैं। तो ये उमरकोट किले के अंदर 1971 की जो शोधा हैं हमारे और गाज़ी, उनकी याद में ये मोनूमेंट बनाया है। तो इस साइड से ये बलोच रेजिमेंट का जो लोगो होता है पेंटिंग नुमा, ये वो बनी हुई है। फिर ऊपर देखें तो तराना हिंगोरिया, ये फ़ारसी में उनकी तारीफ़ी जो एक तराना है वो लिखा गया है, और ये मोनूमेंट है। तो ये उमरकोट किले में है। ये उमरकोट का किला सामने, ये मोर्चा है, और वैसे उमरकोट का किला अभी इसका जो है प्रिजर्वेशन का काम जारी है। ये सामने वाली बिल्डिंग जो है वो म्यूज़ियम। तो अब इसकी अगर दूसरी साइड पे आएँ तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो मार्का हुआ था, मार्का हिंगोरा, उसका एक नक्शा दिया गया है। ये उमरकोट से 90 किलोमीटर दूर एक रेतीली जो है वो टीला है, टकरी है, जिसे हिंगोरा कहते हैं, उस जगह पे ये मार्का हुआ था। तो उसका कुछ नक्शा इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह हुआ था। और फिर ये ऊपर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो उस हिस्ट्री में भी यही बताया गया है कि 1971 को 16 दिसंबर 1971 को जब उमरकोट से 90 किलोमीटर दूर इंडियन अफवाज ने जो ये पाकिस्तानी जो टिकरी थी हिंगोरा, उस पर कब्ज़ा कर लिया था। तो झोर में जो हमारी 26 बलोच रेजिमेंट थी, उनको वहाँ से निकाल कर उमरकोट के दिफा के लिए तैनात किया गया। फिर हमारी जो 26 बलोच सी कंपनी है, उन्होंने जो है वो वहाँ पे हिंगोरा के मकाम पे अपनी दिफाई पोजीशन ली, और उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि कुछ जो हैं वो दिफाई पोजीशन पे होंगे, और एक ग्रुप जो है जो कि 45 जांबाजों पर मुश्तमिल था हमारी अफवाज का, वो बलोच रेजिमेंट सी कंपनी का, उन्होंने क्या करना था, उन्होंने हिंगोरा का वो जो मकाम थे जहाँ इंडियन बटालियन थी, मद्रास बटालियन के नाम से वो मशहूर थी, और वैसे मैसूर बटालियन भी उसे कहा जाता है। 713 अफराद थे उस बटालियन में, जबकि 26 बलोच रेजिमेंट थी। रेजिमेंट छोटी होती है, बटालियन ज़्यादा होती है, लेकिन हौसले जब हों तो बटालियन भी कुछ नहीं कर सकती। तो इनमें से हमारी जो 26 बलोच रेजिमेंट जो दिफाई पोजीशन पे थी हिंगोरा पे, उन्होंने ये मिशन बनाया कि कुछ अफराद जाके हमला करेंगे, कुछ हमारे सिपाही। तो उसमें से जो थे हमारे तकरीबन कोई 45 जांबाज थे, जिन्होंने जाके उस आंधी स्पॉट जाके उन्होंने उन पर अलग सुबह जाके हमला किया। नारे तकबीर और जो है वो नारों से जो है फ़िज़ा गूंज उठी। उसके बाद जो है पे दर पे हमले और अचानक हमले की वजह से
और इतने ज़ोरदार हमले की वजह से इंडियन जो बटालियन थी वहाँ पे वो वहाँ से भाग खड़ी हुई और ऐसा भागी कि इंडियन बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर जाके जो उनके जो कैंप थे वहाँ जाके पनाह ली। और ये थप्पड़ उनको ऐसा पड़ा कि कहा जाता है कि इंडियन आर्मी ने उनको फिर जंग की फहरिस्त से भी खारिज कर दिया उनकी इस बुज़दिली को देख के। तो हमारे इंडियालों ने वहाँ जाके जो है वो उनको भागने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 45 जांबाज थे, बाकी पूरी की पूरी जो रेजिमेंट थी, कंपनी थी, वो पीछे थी, जबकि उनकी बटालियन थी 713 अफराद पर मुश्तमिल। वो सारे के सारे भाग खड़े हुए, उसमें से 49 उनकी लाशें, मुतादिद गाड़ियाँ और अपने हथियार वगैरह सब छोड़ के भाग गए। तो उस दिन के बाद ये हिंगोरा मार्का हिंगोरा के नाम से जाना जाता है। तो इस मार्का हिंगोरा में जो शरीक हुए थे उनके लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उनमें से एक नाम है कैप्टन गुलसरी खान का। उनके पोते ने मुझसे रब्ता किया, आफ्ताब जमशेद ने, बहुत खुश हुए, मुझे भी बहुत खुशी हुई उनके पोते से बात करके भी और जनाब गुलसरी खान साहब से भी। और कई जो हैं वो अभी तक अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, वो ज़िंदा हैं, और जो शहीद हो गए वो तो नाम लिखे हुए हैं। तो ये रोल ऑफ ऑनर दिया गया जो शहीद हुए, उसमें मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद अयूब, मुश्ताक हुसैन और अब्दुल कादर, ये हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए, इन्हें रोल ऑफ ऑनर दिया गया। और जो गाजी हैं वो हैं मोहम्मद मुमताज़ खान, कैप्टन मोहम्मद मुमताज़ खान, और गुलसरी खान, मोहम्मद सुल्तान और मुश्ताक हुसैन। अब ये जो गुलसरी खान है, इन्हीं के पोते ने मुझसे रब्ता किया था आफ्ताब जमशेद ने, और मेरी फिर गुलसरी खान साहब से भी बात हुई, बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई। ये नीचे फिर जो दीगर बटालियन जो हमारी रेजिमेंट के जो थे, ये उनके नाम लिखे हुए हैं। बाकी ये वो थे उस समझ लें जो 45 हमारे जांबाज थे, उनमें से थे ये। इन्हें फिर सितारा जो मोहम्मद मुमताज़ खान है, उन्हें जो है वो मेरे पास कुछ डिटेल मौजूद है जो कि मुझे आफ्ताब जमशेद और गुलसरी खान साहब से ही मिली है। तो जो कैप्टन गुलसरी खान है, उन्हें सितारा जुरत दिया गया 1971 में इस बहादुरी के लिए। और जो मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद मुमताज़ खान, उन्हें जो है उन्हें भी सितारा जुरत दिया गया। और सुल्तान साहब जो हैं, उन्हें मोहम्मद सुल्तान, उन्हें तमग़ाए जुरत दिया गया। और मुश्ताक हुसैन जो हैं, उन्हें भी तमग़ाए जुरत दिया गया। तो ये था वो मोनूमेंट जिसके लिए मैं आया। गुलसरी खान साहब, उनका नाम ये लिखा हुआ है, और ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ये वीडियो उन्हीं को। और उनके पोते भी ये देखें, उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरे दादा इस मार्के में शामिल थे और उन्हें नवाजा गया। तो ये उनका नाम है। ये पूरा मोनूमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है उमरकोट किले में। म्यूज़ियम इस तरफ, ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के साथ ही ये मोनूमेंट बना हुआ है। जब भी आपका आना हो तो अपने बहादुर अफवाज का, हमारी पाक आर्मी का आप देख सकते हैं। ये उन्हीं की याद में ये रखा गया है मार्का हिंगोरा। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।